नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपा सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिमाग की बत्ती। पिछले काफी दिनों से स्टैंड अप कॉमेडियंस काफी चर्चा में हैं और कारण ये है कि ये स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने एक्ट में हिंदू देवी देवताओं और इंडियन हिस्टोरिकल आइकन्स का मजाक बनाते हैं। और इसी के साथ एक डिबेट शुरू हो गया है, डिबेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और क्रिएटिव लिबर्टी का। अगर बात क्रिएटिव लिबर्टी की है तो मेरा सारे स्टैंड अप कॉमेडियन से एक सवाल है कि आप सभी की सारी क्रिएटिव लिबर्टी हिंदू धर्म पे ही क्यों रुक जाती है। और भी बहुत सारे धर्म हैं और यकीनन इन धर्मों में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर आप फनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जाइए थोड़ा चेंज कीजिए, दूसरे धर्मों पर भी अपनी क्रिएटिव लिबर्टी आजमाइए। लेकिन ये हिमाकत आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि दूसरे धर्म उतने टॉलरेंट है ही नहीं। और आप में से कोई सिरफिरा ऐसी हरकत करना भी चाहता है तो मेरा एक फ्रेंडली सजेशन है कि प्लीज अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिएगा। चलो मान लिया कि आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे धर्मों में अपनी क्रिएटिव लिबर्टी दिखा सकें, कोई बात नहीं। आइए ये क्रिएटिव लिबर्टी जरा अपने घरों में आजमा के देखिए। अपना अगला एक्ट घर की किसी शादी में प्लान कीजिए और उस एक्ट में जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें आप अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, उनकी बेडरूम लाइफ पे जोक्स बनाइए और फिर देखिए रिएक्शन। ये आपकी क्रिएटिव लिबर्टी इतनी सेलेक्टिव क्यों है? जब आप अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्स के सेंटिमेंट्स का ध्यान रख सकते हैं तो देश के हजारों करोड़ों लोगों की संवेदनाओं का ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि हैलोवीन एंड थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने वाली ये स्टैंड अप कॉमेडियंस की जमात जो है वो नास्तिक है और ये धर्म में विश्वास नहीं रखती। यकीनन आप नास्तिक हो सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपका नास्तिक होना आपको इस बात का अधिकार कतई नहीं देता कि आप आस्तिक लोगों की आस्था और विश्वास का मजाक उड़ाएं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस का सोचा समझा रातों रात पॉपुलर होने का एक शॉर्टकट रूट है, क्योंकि इनको पता है हिंदू धर्म के देवी देवताओं, हिस्टोरिकल आइकन्स और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाकर ये रातों रात न्यूज में आ जाएंगे, इनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और फिर समाज का एक वर्ग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और बॉलीवुड की चंद सेलिब्रिटीज इनके फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे। एक हीरोइन आके इनके कंधे पर हाथ रख देगी और ये रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए अपने ही देश, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाना कहाँ तक जायज है? इस पूरे वाकये में इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ साथ कल्प्रिट्स हम भी हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म ग्रंथों को, अपने गौरवशाली इतिहास को कभी लोगों को पढ़ने के लिए कहा ही नहीं। इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के एक्स देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में इनकी नॉलेज कितनी सुपरफिशियल है। अफसोस की बात तो यह है कि हम खुद प्राउडली अपने ही धर्म ग्रंथों को हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं। नहीं, हम मिथ नहीं हैं, ये कल्पना नहीं है, ये हमारे धर्म ग्रंथ है, ये हमारा आधार है, ये हमारा फाउंडेशन है। हमारे धर्म ग्रंथ साइंटिफिक भी हैं, प्रामाणिक भी हैं। इस बात को हमें भी समझना है और हमारी आने वाली जनरेशन को भी धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की शिक्षा देनी है। और अब बात करते हैं इस पूरे इंसिडेंट में सबसे बड़े कल्प्रिट्स की। ये वो लोग हैं जो इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के एक्ट्स में जाते हैं, पैसा देकर जाते हैं और वहां बैठकर अपने धर्म ग्रंथों का, अपने गौरवशाली इतिहास का मजाक बनता देखते हैं और तालियां बजाकर हंसते हैं। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति ने उसी वक्त उठकर इस हरकत को रोका होता तो शायद ये सिचुएशन आज यहाँ पहुंचती ही नहीं। ये वक्त है हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे इंडियन कल्चर को सम्मान दिलाने का। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इन बहुमूल्य धर्म ग्रंथों को अपने घरों में रखें, खुद भी पढ़ें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाएं। अपनी संस्कृति के बारे में खुद भी जानें और अपने बच्चों को भी बताएं। यकीनन जब आप इन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम पुराने ज़माने में भी साइंटिफिकली कितने एडवांस थे और आपको अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस होगा। यही वक्त है अपने धर्म ग्रंथों को, अपनी संस्कृति को अपनाने का और अपनी जड़ों को मजबूत करने का। तो अपनी संस्कृति और अपने हिंदुत्व को पहचानिए, अपने धर्म ग्रंथों को जानिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति उनका मखौल ना उड़ा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।